हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 28 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि लगा हुआ है नोटिफिकेशन आ चुका है RRB ग्रुप डी का भी, तो अन्य NTPC का भी एग्ज़ाम्स है और आने वाले टाइम पे RO ARO का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट प्रश्न से क्वेश्चन ना बन करके जो प्रश्न का जो कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन भी बताई जाती है। तो इसके लिए अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के हम पहले प्रश्न की। आज का जो पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी है इसका जो स्थापना दिवस है वो हम हर साल 27 जनवरी को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक वर्ष हम 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का स्थापना दिवस मनाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी हर साल 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक दिवस मनाया जाता है। बात करें तो साल 1888 में भौगोलिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, यानी कि 27 जनवरी 1888 में भौगोलिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इस नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बात करें तो इस सोसाइटी ने उसी वर्ष यानी कि 1888 में ही अपना आधिकारिक मासिक प्रकाशन, जिसका नाम नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन रखा गया, इसको भी लॉन्च किया था। तो उसी साल ये भी लॉन्च किया गया था, ये इनकी जो मैगजीन थी। और साथ ही साथ नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी भी 27 जनवरी 1888 को स्थापना इसकी की गई थी। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत दौरे पर आए हुए हैं? तो यानी कि जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, नाम से ही आप समझ गए होंगे किस देश के हैं ये। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो और हाल ही फिलहाल में ये भारत दौरे पर आए हुए हैं। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बैठक की और ये बैठक 25 जनवरी 2025 को की गई। बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ रक्षा और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई है। साथ ही साथ दोनों जो देश हैं वो आपदा प्रबंधन एजेंसियां, यानी इन दोनों देशों की जो आपदा प्रबंधन एजेंसियां हैं ये संयुक्त अभ्यास भी करेंगी। इस पर भी चर्चा की गई, इस पर भी बात की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वीरता यानी गैलेंट्री और सेवा पदक यानी कि सर्विस मेडल के लिए कितने नामों की घोषणा की हुई है? यानी कि कितने लोगों को इस बार वीरता और सेवा पदक के मेडल से सम्मानित किया जाएगा या इतने नामों की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 942 नामों की घोषणा इस बार वीरता यानी गैलेंट्री मेडल के लिए और सेवा पदक यानी कि सर्विस मेडल के लिए की गई है। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने वीरता, गैलेंट्री और सेवा पदक यानी सर्विस मेडल के लिए 942 नामों की घोषणा की और ये घोषणा 25 जनवरी 2025 को की गई। वीरता और सेवा मेडल ये सैन्य, पुलिस और अन्य कर्मियों को वीरता और उनके बलिदान के लिए दिए जाते हैं, यानी कि जो ये वीरता और सेवा मेडल है जिसको सर्विस मेडल के नाम से भी जानते हैं, तो ये पुलिस और इनके अलावा जो भी अन्य कर्मचारी हैं जो कि वीरता और उनके बलिदान के लिए ये जो मेडल है ये इनको दिया जाता है। इस बार जो वीरता पदक दिए जा रहे हैं उसके अंतर्गत वीरता पदक पाने वाले पुलिसकर्मियों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के जो पुलिसकर्मी हैं उनको वीरता पदक से सम्मानित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF 2025 की कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप यानी
GPAP से जुड़े हुए हैं, यानी कितने नए देश जो है वो 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप यानी कि GPAP से जुड़े हुए नए कितने देश जुड़े हुए हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 7 नए देश इस GPAP से जुड़े हुए हैं, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान। बात करें अगर तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक में 7 और देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप से जुड़े हुए, और अब इस पहल में शामिल कुल देशों की संख्या बढ़ करके 25 हो गई है, यानी कि ये 7 देश मिल करके अब टोटल इस जो ये कह सकते हैं जो पहल है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, इसके अंतर्गत अब कुल देशों की संख्या 25 हो गई है। और ये जो नए देश शामिल हुए हैं, इन नए देशों में अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया, ये 7 नए देश इसके अंतर्गत शामिल हुए हैं। यह जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यह जो कह सकते हैं ग्लोबल एक्शन प्लास्टिक पार्टनरशिप है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जो विदेश सचिव है वर्तमान में विक्रम मिस्री, ये किस देश को 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री जी, ये चीन जाएंगे 2 दिवसीय दौरे पर। और बात करें अगर हम डिटेल में, तो हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीन की 2 दिन की यात्रा जो कि 26 और 27 जनवरी पर रहेगी, तो इस दिन ये चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। तो कब जाएंगे? तो 26 जनवरी 2025 को जाएंगे, और 26 और 27 ये 2 दिवसीय यात्रा पर ये चीन रहेंगे। यह यात्रा के दौरान जो मिस्री जी हैं विदेश सचिव, ये चीन के उप विदेश मंत्री के साथ में बैठक करेंगे, और साथ ही साथ इस दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा सहित अन्य जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चाएं भी की जाएंगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई हमले का जो दोषी है तहव्वुर राणा, इसको किस देश से भारत लाया जाएगा? तो जो मुंबई हमले का दोषी था तहव्वुर राणा, इसको भारत देश लाया जाएगा अमेरिका से, यानी अमेरिका से अब भारत इसको लाया जाएगा। इस पे बात हो गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें, तो हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत मुंबई हमले जो कि 26/11 का जो दोषी है तहव्वुर राणा, उसके प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी गई है। और तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था, और वह इस समय लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में कैद है, वहां पर ये बंद है, और अब इसको भारत को सौंपा जाएगा। तो मुंबई हमले की जो 405 पन्नों की चार्जशीट है, उसमें तहव्वुर राणा का जो नाम है वह भी आरोपी के तौर पर दर्ज है, और अब इसे भारत लाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ के जो अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये जो भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत जो बातें हुई थी, उसके तहत अब मुंबई जो हमला 26/11 हुआ था, उसका जो दोषी है तहव्वुर राणा, उसको अब भारत लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 1वां मिशन लॉन्च करेगा? तो बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी इसरो के द्वारा 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 1वां मिशन लॉन्च किया जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ये श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 1वां मिशन लॉन्च करेगा। तो कब लॉन्च करेगा? तो ये 29 जनवरी 2025 को ये मिशन लॉन्च करेगा। इसके अंतर्गत GSLV F-15 रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, जो NVS-02 उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। ये मिशन होगा इसके तहत, और इसका जो उद्देश्य है इस मिशन का, तो उद्देश्य है भारत और इसके आसपास 1500 किलोमीटर की दूरी तक सटीक स्थिति, वेग और समय की जानकारी देना। ये इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र चपलगावकर का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो लेखक ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जज। तो इस
प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों यानी लेखक और जज इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित नरेंद्र चपलगावकर, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल में इनके बारे में बात करें तो हाल ही में वरिष्ठ लेखक और बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नरेंद्र चपलगावकर का निधन हो गया। तो 25 जनवरी 2025 को इनका निधन हुआ। बात करें अगर चपलगावकर की तो ये इन्होंने मराठी शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर 1970 के दशक में बीड में इन्होंने वकालत भी की। साथ ही साथ इन्होंने केसरी, सकाल, मराठवाड़ा और लोक सत्ता जैसे बीड के कई समाचार पत्रों के लिए इन्होंने लिखा भी। तो इस प्रकार से एक वरिष्ठ लेखक और बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रहे जस्टिस नरेंद्र चपलगावकर का अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा हथकरघा सम्मेलन, जिसका नाम मंथन रखा गया है, इसका उद्घाटन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गिरिराज सिंह के द्वारा हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया जाएगा। कब होगा इसका उद्घाटन और डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करेंगे और ये मंथन का जो उद्घाटन है ये 28 जनवरी 2025 को किया जाएगा। मंथन के दौरान गिरिराज सिंह हथकरघा बुनकरों के ई पहचान पोर्टल और हथकरघा पुरस्कार ऑनलाइन मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ सम्मेलन में मंत्रालय के विभिन्न विभागों के लगभग 250 स्टेक होल्डर्स और अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफी ज्यादा चर्चे में भी बना हुआ क्वेश्चन है। तो हाल ही में किस देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है, यानी कि जो याला ग्लेशियर है ये तेजी से सिकुड़ रहा है, खासकर मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो घटना है ये हो रही है। तो किस देश का याला ग्लेशियर है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नेपाल देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो याला ग्लेशियर जो कि नेपाल के लांगटोंग नेशनल पार्क में स्थित है, यह ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब हो सकता है, जो हिमालय के हिमनदों पर जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव को दर्शाता है और धीरे धीरे ये कुछ अंश इसके पिघल भी गए हैं। तो एक डाटा के अनुसार 1974 से 2021 के बीच याला जो ग्लेशियर है ये 680 मीटर पीछे हट गया और इसके क्षेत्रफल में 36% की कमी आई है। इसकी जो ऊंचाई 2011 में 5170 मीटर थी वो अब घटकर 5750 मीटर रह गई है। इस प्रकार से इसमें कुछ बदलाव आए हैं जो कि ये जलवायु परिवर्तन को दर्शाते हैं और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि 2040 तक ये पूर्णतः गायब भी हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।